नमस्कार बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सीखा था। इसमें किस तरीके से एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और किस तरीके से एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था, इसको जाना था। साथ में मैंने 2x2 मैट्रिक्स के 2 एग्जाम्पल भी बताए थे। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा 3x3 का एग्जाम्पल पूछा जाएगा। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड के हो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कम एक क्वेश्चन 6 नंबर का जरूर पूछा जाता है। अगर आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया तो गारंटी के साथ आपको 6 नंबर जरूर मिलेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कठिन नहीं होता, ये बहुत इजी होता है। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप ये आई वाला आइकन प्रेस करके पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम इस क्वेश्चन को लगाने में कौन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन और क्यों यूज करते हैं। हम सीधे आपको एक एग्जाम्पल पर लेके चलते हैं जो 3x3 का है, और उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए और उस तरीके के और क्वेश्चन अपने आप से लगाने का प्रयास करिए। साथ में आंसर भी चेक कर लीजिए ताकि पता चल जाए कि आपने गलत तो नहीं लगाया है। और ऐसे आप 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मुझे इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। कई बार क्वेश्चन में लिख के आ जाता है कि आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आपकी मर्जी, जो मर्जी हो वो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए। लेकिन अगर लिख के आया है तो रो लिखा है तो रो लगाना पड़ेगा और कॉलम लिखा है तो कॉलम लगाना पड़ेगा। यानी आपको क्वेश्चन को लगाने से पहले सोच लेना है कि आप क्या करने वाले हो। सपोज करिए मैं इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से लगाऊंगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन मींस पंक्तियों पर जो भी संक्रिया यूज की जाएगी, जो भी ऑपरेशन यूज किया जाएगा वो इसकी पंक्तियों पर, पंक्तियों का मतलब इसके हॉरिजॉन्टल, यानी जो भी कैलकुलेशन होगा वो ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर मुझे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में काम करना होता तो जो कैलकुलेशन करनी होती वो मुझे साइड बाय साइड करनी होती। तो मैं इस क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन पे लगा रहा हूं। तो आपको मैं बता चुका हूं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम इसको लिखते हैं तो ये A होता है IA। इसमें A की जगह पे हमें इसकी वैल्यू लिख देनी होती है। ये मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ है 1 2 -2 2 5 -4 3 7 -5। ये मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है = I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसकी वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, और लास्ट में है इनटू। प्रोसेस आपको सिखा चुका हूं। मुझे करना क्या होता है, मुझे इसके साथ रो ट्रांसफॉर्मेशन तब तक अप्लाई करना है जब तक यहां पे आइडेंटिटी न बच जाए। यहां पे आइडेंटिटी बचने का मतलब ये वाली वैल्यू इधर आ जाए। तो ये वैल्यू जब इधर आएगी तो इसका जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इस डायगोनल को छोड़कर, यानी कि जो ये वाला डायगोनल आपको दिख रहा है जिसको मैं ये शेडेड कर रहा हूं, इस डायगोनल को छोड़कर बाकी के सारे नंबर्स 0 होने चाहिए। तो इसको लगाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, कभी भी बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ 3 1 आने होते हैं तो वो बीच में 1 बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करोगे तो अक्सर गड़बड़ जरूर हो जाता है। हमेशा आप 0 बनाइए, बहुत इजी रहेगा और जल्दी बन जाएगा। मेरी वर्किंग क्या होगी, मैं एक बार प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे या ऊपर जिधर भी लूं उधर के सारे नंबर्स मुझे 0 कर लेने हैं। सपोज करिए मैं इस डायगोनल के नीचे को पहले लेता हूं, तो नीचे को पहले लेने का मतलब मुझे नीचे ये 3 नंबर दिख रहे हैं, ये तीनों 0 करने हैं और रो लगा रहा हूं, यानी कि मुझे कैलकुलेशन हमेशा ऊपर और नीचे करनी है। यहां पे देखिए ये भी 2 है और ये -2 है, यानी अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे एक 0 मिल जाएगा। अब इसको मैं चाहे R3 की जगह लिख दूं या R2 की जगह लिख दूं, तो पहला रिप्लेसमेंट हमारा होगा R3 का, और ये रिप्लेसमेंट मुझे कहां से मिल रहा है,
R3 प्लस R2 के साथ। जो रिप्लेसमेंट इधर लगाया जाएगा वही रिप्लेसमेंट उधर भी लगेगा। तो इसको यूज करने पर R3 रिप्लेस कर रहा हूं, यानी R1 और R2 मुझे कॉपी कर लेने हैं। 1 2 3 2 5 7 ये हमने कॉपी कर लिया। अब थर्ड की जगह पे मुझे इन दोनों को ऐड करना है, R3 और R2, यानी इन दोनों को ऐड करना है। तो 2 और -2 का सम 0 हो गया, 5 और -4 का सम 1 हो गया, 7 और -5 का सम 2 हो गया। ये सेम ऑपरेशन इस डायरेक्शन में भी लगाना है। फर्स्ट रो कॉपी कर लीजिए, सेकेंड रो कॉपी कर लीजिए, और थर्ड रो में सेकेंड और थर्ड को ऐड करना है। तो 0 और 0 का सम 0, 1 और 0 से 1, 0 और 1 से 1, और ये लास्ट में ए लिखा है। एक ऑपरेशन हो गया, एक 0 मिल गया मुझे। अब मैंने आपको क्या सिखाया, मुझे इसके बगल के सारे 0 चाहिए। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो पहला कॉर्नर मिलने के बाद जस्ट ऊपर वाला 0 बनाना। आप साइड वाला 0 भी बना सकते हो, लेकिन अगर साइड वाला 0 पहले बनाओगे तो ये 0 गायब हो जाएगा। तो कभी ये गलती मत करिएगा। हमेशा जैसे कॉर्नर चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो, अगर इधर कॉर्नर से स्टार्ट किया है आपने तो इसके ऊपर 0 चाहिए रो के केस में, और अगर इधर कॉर्नर से स्टार्ट किया है तो उसके नीचे का चाहिए 0। यानी रो में मुझे दोनों 0 मिलने चाहिए, तभी अगले की प्रोसेसिंग हो पाएगी, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो अब इस 2 को 0 बनाने के लिए आप जरा खुद देख लो, इसके जस्ट ऊपर 1 है, और 1 को जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसके इक्वल हो जाएगा। यानी R2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं R2 माइनस 2R1 से। तो 2 1 जा 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास, R2 को रिप्लेस करना है, मतलब R1 और R3 मुझे कोई टच नहीं करना। तो R1 को 1 2 3 कॉपी कर लो, और R3 को 0 1 2 कॉपी कर लो, और R2 की जगह पे मुझे R2 में से R1 का डबल माइनस करना है। तो जब इसका डबल करोगे तो 1 2 जा 2, और 2 में से 2 माइनस हो गया 0। इसका डबल करोगे 4 हुआ, और 5 में से 4 माइनस हुआ 1। इसका डबल करोगे 6 हुआ, और 7 में से 6 माइनस हुआ 1। ये ऑपरेशन दूसरे डायरेक्शन में भी लगाना है। तो फर्स्ट रो कॉपी कर लीजिए, थर्ड रो कॉपी कर लीजिए, और सेकंड रो पे क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट का डबल। तो फर्स्ट में सिर्फ एक ही नंबर है, इसका डबल कर लोगे ये 2 हो जाएगा, और सेकंड में जब माइनस करोगे तो 0 में 2 माइनस करोगे -2 आएगा, 1 में से 0 माइनस करोगे 1 रहेगा, 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0 ही रहेगा। अब देखिए मेरे पास 2 0 मिल चुके हैं। अब मुझे ये थर्ड वाला एक ही नंबर बचा, अब इसको भी 0 कर लेना है, और इसको 0 करना बहुत आसान, आपको खुद ही दिख रहा होगा। R2 और R3 सेम है, तो मुझे R3 को 0 करना है, यानी मैं R3 का रिप्लेसमेंट लगाऊं, और इसमें मुझे करना क्या है, R3 माइनस R2, सिंपली मुझे उसको माइनस कर देना है। तो R1 और R2 कॉपी कर लीजिए, ये है 1 2 3, और R2 है 0 1 1। अब R3 में से R2 घटाओगे तो 0 में से 0 घटाओगे 0 बचेगा, 1 में से 1 घटाओगे 0 बचेगा, और 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, इज इक्वल टू, यह ऑपरेशन इधर भी लगाना है तो R3 पे लगाना है, यानी बाकी के 2 कॉपी कर लीजिए, 1 0 0 -2 1 और 0। अब मुझे इस थर्ड की जगह क्या लिखना है, 3 में से 2, यानी कि बाद वाले में से पहला वाला घटाना है। तो 0 में से -2 घटाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, 1 में से 1 को घटाओगे 0 हो जाएगा, और 1 में से 0 को घटाओगे 1 रहेगा, और लास्ट में ए है। अब देखिए मुझे प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे के सारे 0 मिल चुके हैं। अब मुझे प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर 0 चाहिए। तो ऊपर 0 देखिए कहां कहां चाहिए, मुझे यहां पे 0 चाहिए, यहां पे 0 चाहिए, यहां पे 0 चाहिए। अब ऊपर मेरे पास बाउंडेशन नहीं है, आप जहां से मर्जी हो वहां से स्टार्ट कर सकते। तो सबसे पहले मैं R1 को रिप्लेस कर देता हूं ताकि मुझे कॉर्नर 0 मिल जाए। तो जब कॉर्नर यहां 3 है तो इस 3 को 0 बनाने के लिए चाहे आप R2 को यूज कर लो और चाहे R3 को यूज कर लो, दोनों 1 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएंगे। तो मैं R1 में से माइनस कर रहा हूं 3R3 को, तो R1 की जगह पे लिखना है। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 0 3 बनेगा,
और 0 0 3 को जब इसमें माइनस करोगे तो 1 से 0 को माइनस करोगे 1 आएगा, 2 से 0 को माइनस करोगे 2 आएगा, और 3 से 3 को माइनस करोगे 0 आएगा। और बाकी का कॉपी कर लीजिए। ये ऑपरेशन इधर भी लगाना है, R1 में से R2 का 3 से मल्टीप्लाई, तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 0 3। अब 1 में से 6 माइनस होगा तो -5 बचेगा, 0 से 0 माइनस होगा 0 बचेगा, और 0 से यहां 3 आया था 3 माइनस होगा तो -3 बचेगा। बाकी कॉपी कर लीजिए, -2 1 0 2 0 1, और लास्ट में है। अब इसके बाद मैं आपको सिखा चुका हूं, जब भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो एक जीरो पता करने के बाद जस्ट उसके नीचे वाला जीरो जरूर पता करेंगे, नहीं तो कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो नीचे वाला जीरो यानी कि ये जीरो मैंने पता किया तो इसके नीचे वाला भी मुझे तुरंत पता कर लेना है, चाहे इधर से शुरू करो या उधर से फिर तीसरे पे जाना है। तो जब इसको पता करूंगा तो ये दोनों तो अपने आप सेम दिख रहे हैं, यानी कि R2 को मैं रिप्लेस कर दूं R2 माइनस R3 से, सीधे मुझे जीरो मिल जाएगा। तो R1 तो कॉपी कर लीजिए 1 2 0, R2 की जगह R2 R3 माइनस करना है, तो 0 से 0 माइनस करोगे 0 आएगा, 1 से 0 माइनस करोगे 1 आएगा, और 1 से 1 माइनस करोगे 0 आएगा। और फिर थर्ड को कॉपी कर लीजिए। सेम वर्क इधर भी करना है, R1 कॉपी करिए -5 0 और -3, लास्ट में A है। R2 की जगह 2 और 3 माइनस करना है, तो -2 में जब 2 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -4, 1 में 0 माइनस करोगे 1, और 0 में 1 माइनस करोगे -1, और लास्ट में है 2 0 1। अब सारे जीरो हो चुके, बस सिर्फ इस 1 की जगह पे मुझे जीरो लाना है, तो फिर इसकी जगह पे R1 का रिप्लेसमेंट लगा दीजिए। अब R1 में मुझे माइनस करना है कोई भी अदर रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो यहां 2 लाना है। इस 1 को अगर मैं 2 से कर दूं यानी कि 2R2 माइनस कर दूं, मुझे तुरंत मिल जाएगा, चेक कर लीजिए। अब R2 यानी इस लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0 2 0 आएगा। अब ये 0 2 0 मुझे फर्स्ट रो से माइनस करनी है, तो 1 से 0 माइनस करोगे 1, 2 से 2 माइनस करोगे 0, और 0 से 0 माइनस करोगे 0। ये 0 1 0 0 0 1, ये सेम ऑपरेशन मुझे इस डायरेक्शन में लगाना है। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 1 8 2 और 2। अब इसको मुझे ऊपर वाली रो में माइनस करना है, तो -5 में से जब -8 को माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 से 5 सब्ट्रैक्ट होके बचेगा 3। 0 में 2 माइनस करोगे बचेगा -2, और -3 में से -2 माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा। और बाकी का कॉपी कर लीजिए, -4 1 -1 2 0 1, और लास्ट में है A। अब आप लोग देख पा रहे हैं ये आइडेंटिटी बन गया, यहां पे कोई नई मैट्रिक्स आ गई और लास्ट में मुझे A है। मैंने आपको क्या सिखाया, जैसे ही ये आइडेंटिटी बनता है तो A के साथ जो भी मल्टीपल होगा वही हमारा इनवर्स हो जाता है। तो बस मुझे आंसर लिख देना है, जगह मेरे पास कम है, मैं इस जगह पे छोटा सा लिख देता हूं, हेंस A इनवर्स इज इक्वल टू, और जो ये सेकंड वाली मैट्रिक्स आई है बस इसी को मुझे कॉपी कर देना है, यानी कि 3 -4 2 -2 1 एंड 0 -1 -1 एंड 1, और ये हमारा आंसर हो गया। इतना वर्क करने के लिए 6 नंबर एग्जाम में मिलते हैं। ये वर्क थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन तब तक जब तक आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, जब 2-4 क्वेश्चन लगा लोगे तो इसका कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाएगा और यही क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। अभी मैंने आपको इस पूरे क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन से करके दिखा दिया है। अब मैं इसी क्वेश्चन को फिर से कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करके दिखा देता हूं। तो इसके लिए बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और एक एग्जांपल और करूंगा, बस आप उतने से ही सीख जाओगे कि हम कैसे किसी दिए हुए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। सपोज करिए सेम क्वेश्चन वही है फिर से, लेकिन अब की मुझे इसे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से लगाना है। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में लगाने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया, हम A के इज इक्वल टू में IA लिखने के बजाय AI लिखते हैं,
अब इनकी वैल्यू रखिए इनकी जगह पे। तो a की वैल्यू है 1 2 माइनस 2 2 5 माइनस 4 3 7 माइनस 5 इज इक्वल टू a, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पे 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए। अब मुझे इसको तब तक कैलकुलेट करना है जब तक यहां आइडेंटिटी न बन जाए, लेकिन मैं कॉलम लगाने जा रहा हूं। मैंने आपको सिखा दिया है कि कॉलम के समय हमें साइड बाय साइड कैलकुलेशन करना होता है और रो लगाते समय ऊपर नीचे कैलकुलेशन करना होता है। अब मैं कॉलम लगा रहा हूं तो मैं एक भी कैलकुलेशन ऊपर नीचे नहीं करूंगा, जो भी करूंगा साइड बाय साइड करूंगा। इसमें देखिए यहां पे 1 लिखा है और यहां पे 3 लिखा है, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इस 3 को 0 किया जा सकता है। तो मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट कर दूं तो मैं सबसे पहला ऑपरेशन लगाऊंगा C3 थर्ड कॉलम को, और इस थर्ड कॉलम में मैं माइनस करूंगा फर्स्ट कॉलम का 3 टाइम, यानी इस वाली लाइन को 3 से मल्टीप्लाई करके मुझे इस वाली लाइन में माइनस कर देना है। तो बचेगा क्या? अब C3 को रिप्लेस करना है, 1 2 के साथ कुछ नहीं करना, उसको कॉपी कर लीजिए। 1 2 माइनस 2 2 5 माइनस 4। अब यहां पे मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें माइनस करूंगा तो 1 3 जा 3। अब 3 में से 3 माइनस करोगे 0 बचेगा। 2 3 जा 6, और 7 में से 6 माइनस करोगे 1 बचेगा। 2 3 जा 6 माइनस 6 हुआ, और -5 में से -6 माइनस करोगे तो बच जाएगा प्लस का 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इक्वल टू a। सेम ट्रांसफॉर्मेशन इधर भी लगाना है, तो फर्स्ट 2 कॉलम तो कॉपी कर लीजिए, 0 1 0। अब इस थर्ड कॉलम में मुझे फर्स्ट कॉलम का 3 टाइम माइनस कर देना है। तो भाई 1 का 3 टाइम 3 होता है, और 0 में 3 माइनस करोगे -3 आएगा। 0 में 0 माइनस करोगे 0 आएगा, और 1 में 0 माइनस करोगे 1 आएगा। ये फर्स्ट रिप्लेसमेंट हो गया। साथ में मैंने आपको सिखाया था कि जब हम कॉलम लगाएंगे तो हमें जो भी मैंने पहले 0 निकाला होगा उसके जस्ट बगल वाला भी 0 चाहिए। अगर रो लगा रहे हैं तो मुझे जस्ट उसके नीचे वाला 0 चाहिए होता है, नीचे या ऊपर वाला। तो यहां पे चूंकि मैं कॉलम लगा रहा हूं तो मुझे इस 0 के बगल वाला यानी यहां 2 की जगह पे भी पहले 0 बनाना पड़ेगा। तो 2 की जगह बनाना भी आसान है। देखिए ये 1 है, ये 2 है, इसको 2 टाइम कर दीजिए, वहां बन जाएगा। तो मैं इसका भी रिप्लेस कर लेता हूं। तो C2 को मुझे रिप्लेस करना है C2 माइनस 2C1 से, यानी अब इसको डबल करके मुझे उसमें माइनस करना है। C1 को तो कॉपी कर लीजिए, 1 2 माइनस 2। अब यहां पे जब इसका डबल करोगे तो 1 2 जा 2। अब 2 में से 2 माइनस करोगे 0। 4 5 में से 4 माइनस करोगे 1। यहां पे बचा -4। अब -4 में से -4 माइनस करोगे 0। बाकी नेक्स्ट कॉलम उतार लीजिए, 0 1 1 इज इक्वल टू a। सेम काम इधर भी मुझे करना है। C1 तो कॉपी कर लीजिए, लेकिन C2 में मुझे C1 का डबल माइनस करना है। तो 0 में से 2 माइनस करोगे -2 बचेगा। 1 में से 0 माइनस करोगे 1 बचेगा, और 0 से 0 माइनस करोगे 0 ही बचेगा। -3 0 और 1, 2 0 मिल गए। अब मुझे थर्ड वाला भी 0 चाहिए, और थर्ड वाला 0 तो अपने आप दिख रहा है। आप C3 की जगह पे C3 में से C2 माइनस कर दो, क्योंकि 1 - 1 तुरंत 0 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 1 2 -2। C2 की जगह पे है 0 1 0, और C3 की जगह पे मुझे C3 में से C2 माइनस करना है। तो 0 से 0 माइनस करोगे 0, 1 से 1 माइनस करोगे 0, 1 से 0 माइनस करोगे 1। अब यही काम मुझे इस डायरेक्शन में भी करना है। फर्स्ट रो तो कॉपी कर लीजिए, सेकेंड रो भी कॉपी कर लीजिए। अब थर्ड रो में थर्ड कॉलम में मुझे थर्ड में से सेकेंड माइनस करना है। तो थर्ड में से सेकेंड, तो -3 में से जब -2 माइनस करोगे तो माइनस का 1 बचेगा। 0 से 1 माइनस करोगे माइनस का 1 बचेगा, और 1 से 0 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। ये मेरे पास एक प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे 0 हो चुके हैं। अब मुझे नीचे वाले 0 बनाने हैं। तो नीचे वाले में देखिए इस 2 की जगह 0 भी लेना है, और यहां भी 0 लेना है। एक बार में एक करना ज्यादा आसान रहता है। ये 1 है, ये -2 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसमें माइनस कर सकता हूं। तो C1 को मैं रिप्लेस करा देता हूं
C1 प्लस 2C3 से, क्योंकि ये निगेटिव है, प्लस करने पे आंसर आएगा। क्या बचेगा मेरे पास? C2, यानी 0 0 1 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट में ऐड करना है। तो भाई 1 में 0 ऐड करोगे 1 आएगा, 2 में 0 ऐड करोगे 2 आएगा, और ये 2 हो जाएगा, और -2 में 2 ऐड कर दोगे तो 0 आ जाएगा। और बाकी का कॉपी कर लीजिए, 0 1 0 0 0 और 1। यही रिप्लेसमेंट मुझे इस डायरेक्शन में भी लगा देना है। C2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया -2। अब 1 में -2 ऐड करोगे तो -1 बचेगा। यह है -2, 0 में -2 ऐड करोगे -2 बचेगा। यह है 2, 0 में 2 ऐड करोगे 2 बचेगा। और बाकी कॉपी कर लीजिए, -2 1 0 -1 -1 और 1 फर्स्ट में है 1। अब मेरे पास देखिए सारे 0 मिल चुके हैं, बस इस 2 की जगह 0 चाहिए, तो फिर से C1 का ही रिप्लेसमेंट लगाओ। अब इस 2 के बगल में 1 है, 1 का डबल कर दो, यानी कि C1 में से 2C2 माइनस कर दो, देखो ये भी 0 मिल जाएगा। 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 1 ही बचेगा, 1 2 जा 2, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, और 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 0। और बाकी का पूरा कॉपी कर लीजिए। सेम रिप्लेसमेंट इधर भी लगाइए, A पहले है तो C1 में इसका डबल, तो -2 का डबल हो जाएगा -4, और -1 से -4 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 बचेगा। 1 का डबल 2 हो जाएगा, अब -2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4 बचेगा। 0 का डबल 0 ही होता है, तो यहां पे 2 बचेगा। और बाकी मेरे पास है -2 1 0 -1 -1 और 1। अब मेरे पास ये आइडेंटिटी हो गया, और बाकी मुझे A के साथ कोई दूसरी मैट्रिक्स मिल गई, तो बस मुझे डायरेक्ट लिख देना है, हेंस A इनवर्स इज इक्वल टू, जो A के साथ लिखा हो 3 -4 2 -2 1 0 -1 -1 एंड 1। और यही आंसर हो गया। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे आंसर नहीं लिखा होता आपके सामने, लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, एक भी पॉइंट बीच में कहीं गड़बड़ हुआ तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? इस आंसर क्वेश्चन को और अपने आंसर को मल्टीप्लाई कर देना, और मल्टीप्लिकेशन में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो यही मिलेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और अगर ऐसा नहीं मिलता है समझ जाइए कि कोई गलती हो गई है। तो आंसर में जरूर मिलाइएगा, ये रफ वर्क करके जरूर मैच करा लीजिएगा, ताकि जरा सी भी गड़बड़ ना होने पाए और ये 6 नंबर आपको हर हालत में मिले। मैंने दोनों तरीके से आपको एक ही क्वेश्चन को करके दिखा दिया। आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो जितने क्वेश्चन करो उनको दोनों तरीकों से करो। एक बार रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, एक बार कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, तो आपको मल्टीप्लिकेशन से चेक नहीं करना पड़ेगा। अगर दोनों आंसर सेम आ जाएं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। आप अपने मन से जो मर्जी हो स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लो और दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके सॉल्व जरूर करिएगा। हमारी गारंटी है कि एग्जाम में इसका 6 नंबर आपसे बिल्कुल नहीं छूटने पाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से लिख के आएगा कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन में करो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में करो। तो यहां पे क्वेश्चन में लिख दिया उसने कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे करना है, तो फिर मैं इसमें रो नहीं लगा सकता। अब आपको पता है कि जब भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन को किया जाता है तो हम A इज इक्वल टू AI लिखते हैं। इनकी वैल्यू पुट करिए तो ये है 0 2 3 1 2 1 2 3 1 इज इक्वल टू A की जगह कुछ रखना नहीं है और I की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए। अब मुझे इसमें तब तक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं जब तक मुझे यहां I ना मिल जाए। तो यहां I मिलने के लिए मुझे या तो इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है या इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, और वो भी कैसे कि 0 से, चाहे इधर 0 आए चाहे इधर 0 आए, लेकिन मुझे फर्स्ट 0 नहीं चाहिए। और यहां पे देखिए फर्स्ट कॉलम ही 0 आ गया है। तो मैं आपको रूल सिखा चुका हूं कि हम किसी भी, पहला रूल हमारा इसको सॉल्व करने का क्या है कि हम किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करा सकते हैं। तो
तो मैं फर्स्ट रूल यही अप्लाई कर देता हूं, कॉलम 1 और कॉलम 2 को एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेता हूं। तो जब इंटरचेंज करोगे तो क्या मिलेगा, कॉलम 1 की जगह 2 आ जाएगा यानी 1 2 1, और 2 की जगह 1 आ गया यानी कि 0 2 3, और थर्ड वाला कॉलम वैसे ही कॉपी कर लिया गया। सेम वर्क इधर भी करना पड़ेगा, सेकंड कॉलम पहले आ जाए 0 1 0 और 1 0 0 0 0 1। मैंने साथ में आपको यह भी सिखाया था कि जब मुझे कोई जीरो मिल जाए तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में उसके बगल वाला जीरो जरूरी है और रो ट्रांसफॉर्मेशन में उसके नीचे या ऊपर वाला जीरो जरूरी है। तो मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं तो इस जीरो के साथ मुझे यहां पे जीरो जब तक नहीं मिलेगा, अगर मैं आगे करना चाहूं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे पहले इस कॉर्नर वाले को जीरो बना देना है, और ये देखो दिख रहा है यहां 2 है यहां 1 है, मतलब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो जीरो हो जाएगा। तो मैं इसी रिप्लेसमेंट को लगा देता हूं, C3 की जगह पे C3 में से मैं 2C1 को माइनस कर देता हूं। तो क्या बचेगा, C1 को कॉपी कर लीजिए, C2 को कॉपी कर लीजिए, अब C3 में से C1 का डबल माइनस कर दीजिए। तो 1 2 जा 2, 2 में से 2 माइनस हुआ 0, 2 2 जा 4, 3 से 4 माइनस हुआ -1, 1 2 जा 2 और 1 में से 2 माइनस हुआ -1 इज इक्वल टू A। सेम रिप्लेसमेंट इधर भी लगना है, तो C1 कॉपी कर लीजिए, C2 कॉपी कर लीजिए, अब C3 में से 1 का डबल माइनस करना है, तो 0 से 0 ही बचेगा, 0 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे -2 बचेगा, और 1 से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 बचेगा। अब ये दो कॉर्नर वाले मुझे 0 मिल चुके हैं। अब मैं इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एक ही नंबर बचा, इसको मैं आसानी से 0 कर सकता हूं। कैसे 0 करोगे, इसको 0 होने के लिए इस 2 की जगह पे मुझे 1 होना चाहिए या फिर उसकी जगह पे 2 होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया है, हम जिस कॉलम को यूज कर रहे हैं, जिसको रिप्लेस कर रहे हैं, उस कॉलम में या रो में हम मल्टीप्लाई नहीं करते। मतलब इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो मुझे किसी अदर रो में मल्टीप्लाई करना है, तो अदर रो में चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, दोनों में 2 2 है, मतलब इनको मुझे 1 बनाना पड़ेगा। तो ये 1 कैसे बन पाएंगे, अगर मैं C2 को मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 C2 से, तो जरा देखिए मुझे क्या मिल रहा है, 1 2 1। अब जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 0 रहेगा, और 2 से 1 बच जाएगा, और 3 से 3/2 बच जाएगा, और बाकी का कॉपी कर लीजिए इज इक्वल टू। सेम काम इधर है, इधर भी मुझे वही करना है, C2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो बाकी का तो कॉपी कर लो। ये बन गया 1/2 0 0 0 -2 और 1। अब मैं इन दोनों को ऐड करके इस थर्ड को 0 बना सकता हूं, तो फिर C3 को रिप्लेस करा देना है मुझे C3 प्लस C2 से। तो रिजल्ट में मुझे C1 तो कॉपी कर लूं मैं 1 2 1, C2 को भी मैं कॉपी कर लूं 0 1 और 3/2, और C3 की जगह पे मुझे C2 और C3 ऐड करना है, तो 0 और 0 ऐड करोगे 0 आएगा, 1 और -1 ऐड करोगे 0 आएगा। अब 3/2 में से जब -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 1 जा 2, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होके बचेगा 1/2 इज इक्वल टू, इधर A है, सेम ट्रांसफॉर्मेशन इधर भी 0 1 0 1/2 0 और 0। अब 2 और 3 को ऐड करोगे तो 1/2 और 0 को ऐड करोगे 1/2, 0 और -2 को ऐड करोगे -2, 0 और 1 को ऐड करोगे 1। अब मेरे पास प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सारे के सारे नंबर सेम मिल चुके, मतलब 0 मिल चुके हैं। अब मुझे उसके नीचे 0 करना, तो नीचे 0 करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉलम को लेता हूं। अब ये 1 है और ये 2 है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करूं तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो मैं C1 में माइनस कर रहा हूं 2C3 को, तो देखो क्या मिलेगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों तो 0 0 रहेंगे, यहां पे 1 आ जाएगा। अब इसमें माइनस करो तो 1 में 0 माइनस करोगे 1 आएगा, 2 में 0 माइनस करोगे 2 आएगा, लेकिन 1 में 1 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। और बाकी का कॉपी कर लीजिए 0 0
1/2 इज इक्वल टू ए। सेम वर्क इधर भी, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा और 0 में 1 माइनस करोगे -1 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे -4 हो जाएगा और 1 में से जब -4 माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी 5 हो जाएगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 2 होगा और 0 में से 2 माइनस करोगे तो -2 बन जाएगा। और बाकी का कॉपी कर लीजिए, 1/2 -2 और 1। आपको पता है अगर ये 0 हुआ तो इसके बगल को मुझे तुरंत 0 बनाना है। ये 3/2 है, ये 1/2 है, मतलब अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3/2 हो जाएगा। तो ये भी काम कर लीजिए, C2 को रिप्लेस करो C2 - 3C3 से, तो देखो क्या मिल रहा है, 1 2 0 0 1 और इसको मुझे रिप्लेस करना है इसको 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 3/2 माइनस होकर के 0 बच जाएगा। और लास्ट रो है मेरे कॉलम है 0 0 और 1/2। इधर कंडीशन क्या बचेगी मेरे पास, C1 तो कॉपी कर लीजिए -1 5 और -2। अब C2 में मुझे उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस करना है। तो यहां पे तो 1/2 है, तो अब इस 1/2 में माइनस करना है 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 3/2। क्या बचेगा, 1/2 में से आप 3/2 माइनस करोगे तो -2/2 यानी कि -1 बचेगा मेरे पास। यहां पे 3 2 जा 6 माइनस का 6 हो जाएगा, तो 0 में से माइनस का 6 माइनस करोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा और 0 में से 1 3 जा 3 माइनस करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। और लास्ट रो है मेरे पास, लास्ट कॉलम 1/2 -2 और 1। ये मुझे साइड बाय साइड 0 मिल गए। अब बस सिर्फ मेरे पास एक 0 की कमी है, वो है इस फर्स्ट कॉलम में, तो इसको भी रिप्लेस करा देते। तो C1 रिप्लेस हो जाएगा C1 - 2C2 से। क्या बचेगा, 1 से 0 माइनस होगा 1 होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 माइनस होके 0 बचेगा, ये 0 0 1 0 0 0 एंड 1/2 इज इक्वल टू ए। और इधर क्या बचेगा, उसका डबल इधर मुझे माइनस करना है, तो ये हो जाएगा -2। तो -1 में जब -2 माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि ये प्लस का 1 बच जाएगा। ये हो गया 6 2 जा 12। अब 5 में से 12 माइनस करोगे तो बचेगा माइनस का 7। 3 2 जा 6। अब -2 में से -6 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा प्लस का 4। और बाकी का सब आप कॉपी कर लीजिए, -1 6 -3 1/2 -2 और 1। ये मेरे पास वैल्यू हो गई। सारे देखो 0 हो चुके हैं, बस मुझे इस 1/2 यानी कि थर्ड कॉलम में मुझे इसकी जगह पे 1 लेना है। तो 1/2 का 1 बनाने के लिए सीधे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए मैं पहले इस डायरेक्शन का मिटा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट। तो अब मैं यहां पे रिप्लेसमेंट लगाऊंगा C3 का को 2C3 से, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऐसा करने पर मुझे क्या बचेगा, फर्स्ट कॉलम तो वैसे ही रह जाएगा, सेकंड कॉलम भी वैसे रह जाएगा। अब थर्ड कॉलम को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 0 1 हो जाएगा। सेम वर्क इधर भी आएगा, पहले ए है, फर्स्ट कॉलम कॉपी कर लिया, सेकंड कॉलम कॉपी कर लिया। अब थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये आइडेंटिटी बन चुका है, तो उधर ए के साथ जो भी बचेगा वही इन्वर्स हो जाता है हमारा। तो मैं लिख दूंगा हेंस ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 -7 4 -1 6 -3 1 -4 एंड 2। और यही हमारा आंसर हो गया। देखा कितनी आसानी से आप निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितनी बढ़िया आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आसानी के साथ आप इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वीडियो मतलब भर की लंबी हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि आप 3/3 का इन्वर्स निकालना सीख चुके होंगे।
तो अगर 3/3 का इनवर्स निकालना सीख चुके हैं तो अब प्रैक्टिस करना आपका काम है। जितनी बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज 3.4 पूरी तरीके से दोनों मेथड से, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी और रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी लगा लेनी है। बहुत जल्दी नई एक्सरसाइज और नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान। नमस्कार।